नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। मित्रांनो, दिल्लीत सुरू असलेलं संसदेचं अधिवेशन आणि त्या अधिवेशनामध्ये राहुल गांधी यांनी केलेला परफॉर्मन्स आणि त्यातूनच मोदी सरकारच्या वरती जे काही काळे ढग घोंगावायला लागलेले आहेत, त्यामुळे मोदी सरकारचं काय होणार तिथपासून ते राज्यातल्या देवेंद्र फडणवीस यांना नेमकं कधी आणि कोण राष्ट्रीय पातळीवर घेऊन जाणार, या सगळ्या प्रश्नांच्याकडे महाराष्ट्राचं आणि देशाचं राजकारण फिरताना दिसतंय। राज्यात पुन्हा महायुतीची सत्ता येणार की महाविकास आघाडी सरस ठरणार, येणाऱ्या अवघ्या 60-65 दिवसांनंतर किंवा विधानसभेनंतर राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळणार की नाही, यासारख्या अनेक प्रश्नांबद्दल आता सध्या जोरदार चर्चा आहे। आणि याच अनुषंगाने आपण भेटणार आहोत अशा एका व्यक्तीला की जी व्यक्ती महाराष्ट्राच्या आणि देशाचा राजकारणाचा अभ्यासही करतेच, पण त्याचबरोबर ग्रहताऱ्यांचा आधार घेत आपल्याला वेळोवेळी या गोष्टी समजावत असते। अगदी खरंय मित्रो, मी आपल्याला घेऊन जाणार आहे पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडे। नमस्कार पंडितजी। नमस्कार। टाइम महाराष्ट्राच्या या विशेष प्रस्तुतीमध्ये आपण पंडित राजकुमार शर्मा यांचं स्वागत करणार आहोत, पण त्याचबरोबर जगभरात जे आपले प्रेक्षक आहेत त्यांच्या माहितीसाठी मी आपल्याला एक विनम्र असं आवाहन करतोय की आपण पंडितजींचा शो पाहिल्यानंतर किंवा तो बघत असताना या शोला प्रचंड प्रतिसाद देता, पण ज्या वेळेला तुम्हाला पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याशी संपर्क साधायचा असेल त्यावेळेला मात्र आपण आमच्या क्रमांकावर संपर्क साधता, त्याऐवजी मी आता जो आपल्याला क्रमांक सांगतोय त्यावर जर आपण संपर्क साधला तर ते आपल्या दृष्टीने अधिक योग्य ठरू शकते। पंडित राजकुमार शर्मा यांचा संपर्क क्रमांक आहे 9892755373। पुन्हा एकदा सांगतो 9892755373। मित्रहो, पंडित राजकुमार शर्मा यांनी व्यक्त केलेल्या मतांशी टाइम महाराष्ट्राचा संपादकीय पातळीवर संबंध नाही। ग्रहताऱ्यांचा आधार घेत त्यांनी आणि त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करत केलेली माहिती ही त्या व्यक्ती सापेक्ष असते, त्यामुळे आपल्याला ज्या वेळेला सल्ला हवा असेल त्यावेळेला आपण त्यांच्याशी संपर्क साधा। पंडित राजकुमार शर्मा यांच्या राजकीय भविष्याशी किंवा भवितव्याशी आपण स्वतः सांगड घालून घेऊ नका, ती जबाबदारी आमच्या न्यूज पोर्टलची नाही। त्यामुळे पंडित राजकुमार शर्मा हे गेली अनेक वर्ष या विषयावरती काम करतायत। पंडितजी, आता सध्या दिल्लीमध्ये अधिवेशन सुरू आहे आणि या अधिवेशनामध्ये नरेंद्र मोदी यांचा परफॉर्मन्स फारसा नीट होत नाही आहे, पण त्याच बरोबरीने जर आपण पाहिलं तर राहुल गांधी हे अत्यंत आक्रमकपणे या सगळ्या अधिवेशनाला सामोरे जात आहेत। राहुल गांधी यांना भाजपने पप्पू ठरवलं होतं, या पप्पूने नमो को पसीना छुड़ाया है। देखिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। ओम सिद्धिविनायकाय नमः, परमसुंदराय नमः, अष्टविनायकाय नमः, लंबोदराय नमः। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले जो आपने शुरू में ये बात कही कि टाइम महाराष्ट्र के साथ पंडित जी की भविष्यवाणी का कोई संबंध नहीं है, ये अपने तजर्बे से जो बोलते हैं, और आप दर्शकों से मेरा एक अनुरोध है कि आपका प्रेम जिस तादाद में मुझे आज तक पिछले 30 सालों में मिला और जिस तरह से बाबा की कृपा से भविष्यवाणियाँ सत्य हुई, उसके लिए सबसे पहले तो साईं बाबा को मेरा शत शत नमन, और दूसरा जो भी चैनल के माध्यम से मैंने वो भविष्यवाणियाँ की, उस चैनल का संबंध हो या ना हो, मगर वो मुझे लेकर कार्यक्रम करते हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। अब रही बात भविष्यवाणी करने की, तो 9 ग्रह 12 राशियाँ 27 नक्षत्र जिम्मेदार हैं। ना पंडित राजकुमार शर्मा, ना राजेश कोचरेकर, ना टाइम महाराष्ट्र, ना अन्य चैनल। इन ग्रहों की गणना और विश्लेषण करने के बाद हम आपके पास जो भविष्य बोलते हैं उसमें सत्य असत्य, किंतु परंतु आज तक तो 10% ही हुआ है, 90% तो बाबा की कृपा ही रही है। तो अब शुरू करते हैं आपके सवाल का जवाब।
आपका सवाल जो है सीधा राहुल गांधी के ऊपर है। राहुल गांधी, मैं बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से भी बोला कि राहुल गांधी इवेंचुअली गांधी है। आप बोलते थे ना अब की बार 400 पार, सब बोल रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि 300 पार हो गया तो गनीमत समझना। इस पर्टिकुलर बाइट को करोड़ों लोगों ने सराहा और स्मॉल स्टोरी के ऊपर अपने अपने इंस्टा पे और अपनी अपनी स्टोरी पे डाला। ये है इन ग्रहों की रचना और विश्लेषण। 400 पार नहीं, 300 पार भी हुआ तो बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी, जिसको आप पप्पू बोलते थे, कुछ हफ्तों से जब मैं उनको पार्लियामेंट में, संसद में बोलते हुए देखता हूं तो ये बात नजर आती है कि राहुल गांधी का भाग्य बदल चुका है। राहुल गांधी अब पप्पू नहीं रहा, वो पप्पू बनाने वाला बन गया है। अब आपको अगले कुछ सालों में ऐसा नजर आएगा कि इस पप्पू के सामने तो कई पप्पू खड़े हो गए, ये तो मास्टर बन गया। क्योंकि भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषुम न कौशलम। बड़े बड़े लोगों का पसीना छुटा दिया है पिछले एक हफ्ते में। परसों की इंटरव्यू में जब मैं उनकी संसद में भाषण सुन रहा था तो ये साफ नजर आता है कि जब राहु की महादशा लगती है किसी व्यक्ति के ऊपर तो वो रिक्शा चलाने वाला सीएम बन जाता है और मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री पीएम बन जाता है और बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात विशेष तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ अपने मित्रों को कि 19/6/1970 9:30 सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, वृश्चिक राशि आदरणीय नरेंद्र मोदी की भी है, वृश्चिक राशि आदरणीय नीतीश कुमार की भी है। उनकी राशि इसलिए वृश्चिक दिखती है हर आदमी को कि उन दोनों के नाम वृश्चिक राशि पर 9 से रखे हुए हैं, मगर इनकी नाम राशि तुला मानी जा सकती है। क्योंकि मैं ग्रहों का विश्लेषण आपको आपके समक्ष रखूंगा। अब वृश्चिक राशि राहुल गांधी की और कर्क लगन, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और आपको याद होगा कि 12 तुगलक लेन के ऊपर जब हमने वीडियो बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन से निकालकर जीवन दान दिया है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक 10 जनपद पर रहकर देश का संचालन किया अपने मनमोहन सिंह और उनकी माता के साथ। मगर जैसे ही 12 तुगलक लेन में गए सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। और वो तुगलक लेन पर खड़े होकर मैंने एक कार्यक्रम किया था, अगर आपको याद हो। उस 12 के बाद 13 में सरोज पांडे रहती है और 14 में जावड़ेकर साहब रहते हैं। सरोज पांडे ने तो वो छोड़ दिया घर क्योंकि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। जावड़ेकर का पॉलिटिकल कैरियर कहाँ है? कभी कभी वास्तु आपको आगे नहीं जाने देता। आपके वास्तु की जो फीलिंग होती है वही आपके अच्छे ग्रहों को भी बुरा कर देती है। अब बात करते हैं कि अब राहुल गांधी की क्या पोजीशन है। 5 और 11, 5 नंबर में केतु, 11 नंबर में राहुल गांधी के बैठा हुआ है। 11 नंबर का राहु मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना के छोड़ा उसने, बल्कि वो बोलते रहे मैं नहीं बनूंगा। और हम कार्यक्रमों में बोलते रहे कि मिसिस गांधी कुर्ता खींचकर गद्दी पे बिठा देगी और प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। क्योंकि ये होती है ग्रहों की चाल और ग्रहों की कठोरता। आपके जीवन में जब नसीब खुलता है तो फिर ऐसे ही होता है। और अब आपने पूछा तो ये बात समझ के लीजिए कि राहु की महादशा राहुल गांधी की, कोचरेकर जी, टाइम महाराष्ट्र के दर्शकों से मेरा अनुरोध है कॉपी पेन लेकर नोट करें इस विषय को। राहु की महादशा उनकी लगी 4/6/2021 के। 4/6/2021 के बाद क्या हुआ? तुगलक लेन छोड़ा। तुगलक लेन छोड़ते ही कर्नाटका में थंपिंग मेजोरिटी से जीत हासिल की। उसके बाद हिमाचल में, वो भी हमारी भविष्यवाणी आपने सुनी है, थंपिंग मेजोरिटी से जीत हासिल की। समझे आप?
और उसके बाद राहुल गांधी अपने दोनों सीटों के ऊपर जीते, वायनाड में भी जीते और दूसरी एक यूपी में बरेली में खड़े थे, वहाँ पे भी जीते और वहाँ भी थम्पिंग मेजोरिटी से जीते। और उनका एक फैमिली फ्रेंड, कांग्रेस का पुराना आदमी किशोरीलाल शर्मा, जिसने स्मृति ईरानी को बुरी तरह पटका। ये होती है ग्रहों की चाल। राहुल गांधी की राहु की महादशा लग गई है। राहु में गुरु 2026 जुलाई तक चल रहा है। गुरु के बाद में राहु में शनि चालू होगा। 27 में अगर राहुल गांधी, 27 में अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी स्वेच्छा से, जैसे उन्होंने कहा है कि 75 के बाद हमारी पार्टी में कोई पीएम नहीं रहेगा, अगर 27 में नरेंद्र मोदी अपनी स्वेच्छा से अपनी गद्दी छोड़ देते हैं तो याद रखिए इस विषय को, अप्रैल 2027 के बाद कुछ ऐसे समीकरण बनेंगे, या तो मिड टर्म पोल हो सकते हैं या नायडू और नीतीश कुमार कोई ना कोई वखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए 245 वीक मैंडेट है, ये तो मानते हो आप, तो पत्रकार, इतने बड़े पत्रकार हैं, पूरी दुनिया को का भविष्य बोलते हैं। 245 वीक मैंडेट है, आप किसी की बैसाखियों के ऊपर सरकार चला रहे हो। यहां पे आपको विनम्र होना पड़ेगा, स्पीकर तक विनम्र नहीं है अभी तक, और आपके लोग बार बार प्रहार कर रहे हैं। और यहां पर एक बात और, मैं इंडी गठबंधन के लोगों के ऑपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी को ग्रहों के हिसाब से सलाह देता हूं। देखिए 10 साल तक शरद पवार ने अपना मुंह नहीं खोला। 10 साल के बाद में उन्होंने जो टिप्पणियां आदरणीय अमित शाह के ऊपर की वो आपने सुनी होंगी। वो किससे छोटे नेता तो है नहीं, बहुत बड़े नेता है। राष्ट्र के दिग्गज नेताओं में शरद पवार साहब का नाम आता है। अपनी चाणक्य और कौटिल्य नीति से उन्होंने यहां पे 2 मिनट में देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार के सपनों पे पानी फेर दिया था। तो यहां पर शरद पवार क्यों बोले, याद रखिए, अगर आप शरद पवार को या राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का भी नुकसान, ईडी हो या सीबीआई का, पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ लेनी पड़ेगी कि इनकी ग्रह दशा आज मजबूत चल रही है, तो इनकी ग्रह दशा के मुताबिक आपको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोग इनके साथ, इंडी गठबंधन के साथ जुड़ते जाएंगे। जो ममता भागती फिर रही हैं वो भी आकर जुड़ जाएंगी। इसलिए मैं राहुल गांधी को आगे आने वाले दिनों में बहुत ही सफल, सक्सेसफुल एंड, राहु कौन सा ग्रह है सर? पराक्रम का ग्रह है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो मरे हुए आदमी में जान फूंक देता है और वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। राहु की महादशा में 2 बार ओपन हार्ट सर्जरी कराने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक देश का संचालन करते रहे। ध्यान रखिए इस विषय को। बराक ओबामा सोए हुए प्राइम मिनिस्टर बन गए। एकनाथ शिंदे ने स्वप्न लिया था क्या जीवन में कभी कि वो सीएम बनेंगे? सीएम बने। राहु की जो विशेषताएं हैं ये मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो इसलिए राहुल गांधी की कुंडली को पूरी तरह खंगालते हुए 17/5/2029 से पहले मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखता हूं।